नमस्कार दोस्तों, हम सृष्टि द फ्यूचर से परसेंटेज की अगली क्लास लेकर आए हैं। आपकी 4 क्लास पूरी हो चुकी हैं जिनमें हमने 4 टाइप के क्वेश्चन कराए। आज की क्लास में अगले टाइप पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात करो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव हुआ, तो चुनाव हुआ उसमें 100% मतदाता होंगे, यानी 100% लोगों ने मत दिया होगा। मतदाता सूची में 100% लोग होंगे। इसमें से कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ है एक उम्मीदवार को। उम्मीदवार कितने खड़े हुए? 2। 65% मत प्राप्त हुआ उम्मीदवार को और 900 मतों से जीत गया। तो आप बताइए कि अगर 100% मत थे, उनमें से एक को 65% मिल गए, तो टोटल जो दूसरे को मिले होंगे वो कितने मिले होंगे? 100 माइनस 65 कितना आ जाएगा? 35%। ठीक है, यानी दूसरे मतदाता, 2 उम्मीदवार था दूसरा, उसको कितने मत मिले? 35%। अब देखो, अगर हम ये देखें कि जीता कितने से होगा, विजयी मत क्या होंगे? विजयी मत देखो, एक को मिले 65%, दूसरे को मिले 35%। अगर इन दोनों को घटा दें तो जो बचा वही तो विजयी मत होता। ठीक, यार ये 30% से विजयी हो गया। वो दूसरा कैंडिडेट जिसको 65% मिले थे, वो कितने प्रतिशत से जीत गया? 30% से। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 900 मतों से जीता, तो ये जो 30% है ये कितने के बराबर होगा? 900 के बराबर। यहां से देखो, अगर 1% निकालें तो कितना हो जाएगा? 900 बट्टे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 3 बार 0, यानी 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 30। और हमें टोटल मत कितने होंगे उसमें? 100%। तो 30 गुणा 100 यानी 3000 मत, यानी मतदाता सूची में कुल कितने मत होंगे? 3000 मत होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। देखिए, वही क्वेश्चन, कितने उम्मीदवार हैं? 2, ए और बी। ए को 45% वोट मिले। देखो, कुल कितना होंगे? कुल 100% होगा। 45 इसको प्राप्त हो गया, तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ? 55%। एक को 45% मिल गया, दूसरे को कितना मिलेगा? 55%। अब ये देखो, ये जो जीतने वाला है बी, इसको कितने परसेंट अधिक मिला वोट? 10%। इसको 45, 55, 10% हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो ए है, ये 1000 मतों से हार गया। यहां पर देखो कितने से हारा? 10% से। तो ये जो 10% है ये कितने के बराबर है? 1000 के बराबर। हमें टोटल कितना चाहिए? 100%। तो इस 10 को अगर 100 बनाए तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 10 का। तो यहाँ पे भी कितने का हो जाएगा? 10 का। और ये कितने हो जाएंगे टोटल मत? 10,000। यानी इस सूची में जो कुल मतदाता थे वो कितने थे? 10,000। देखिए, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए, 3 उम्मीदवार हैं। जो जीता है उसको 45% मत मिल गए, और जो तीसरे स्थान पर रहा है उसको 25% मत मिल गए, और दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हारा। तो 4500 मतों से जो हारा है ये किससे हारा होगा? तीसरे वाले से। तीसरे वाले से ही तो हारा होगा ये, सॉरी पहले से ही तो हारा होगा, पहले वाले से हारा होगा ये। यानी कि पहले और दूसरे के बीच में कितने मतों का अंतर होगा? 4500 मतों का अंतर होगा। तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? ठीक है, चलिए देखो सॉल्यूशन देखो। वही मान लेते हैं कि टोटल कितने मतदाता थे? 100%। 100% में पहले को कितना मिल गया? 45%। तीसरे को कितना मिल गया? तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%। आप देखो 45 और 25 70,
तो ये जो दूसरे स्थान पर रहा इसको कितना मिला होगा? 30%। 100% टोटल मत था, 45 पहले को मिल गया, 25 तीसरे को मिल गया, तो इसको कितना मिला? 30%। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसने कहा कि जो दूसरे स्थान पर रहने वाला है वो 4500 मतों से हारा। देखो, इसको 45% मिला, इसको 30%। ये कितने मतों से हार गया? 15% से। एक को 45%, इसको 30%, तो कितने से हार गया? 15% से। और ये जो 15% है ये कितने के बराबर है? 4500 के बराबर। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको बनाएं तो ये कितने गुना हुआ? यहां से ये जो 15% है इसको 4500 के बराबर रख दें तो 1% कितने के बराबर आ जाएगा? 4500 बट्टे 15 बराबर 300। 15 3 45 300। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि कितने मतदाताओं ने मतदान किया। कितने मतदाता हैं? 100%। यहाँ पे कितने का गुणा कर दें? 300 का, तो आंसर आ जाएगा हमारा 30,000 मतदाता। यानी उस गांव में कितने लोगों ने मतदान किया? 30,000 मतदाताओं ने। ठीक है, दोबारा समझो थोड़ा सा। देखो, हमने मान लिया 100% थे, 100% में पहले को कितना मिल गया? 45%। तीसरे नंबर पे जो रहा उसको 25%। अगर हम ये दोनों जोड़ दें, ये दोनों जोड़ें तो इन दोनों को जोड़ के ये वाला और ये कितना आ रहा है? 70% आ रहा है। और टोटल है 100 में से 70 इन दोनों को मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना मिला? 30%। ये 30% ऐसे मिला। अब ये कह रहा है कि जो दूसरे स्थान पर था वो उम्मीदवार 4500 मतों से हारा। देखो, पहले वाले को 45%, दूसरे वाले को 30%, तो कितने से हार गया? ये 15% से। और ये 15% कितने के बराबर है? 4500 के बराबर। तो 1% 4500 बट्टे 15 यानी 300। हमें पूछा है टोटल कुल कितने मतदाता थे, तो वो हमने कितने माने हैं? 100%। इसमें कितने का गुणा कर दो? 300 का, तो कितने आ जाएंगे? 30,000 मतदाता। देखिए, क्वेश्चन है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया? देखिए, कितने लोग हैं? 3 हैं, ए, बी और सी। ए को कुल मतों का 10% मत मिला। वही अगर हम कुल मत कितना मान लें? 100, इसको 10% मिला और तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिला, वह 1200 मतों से जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। अब आप ये देखो, 10 और 48 58, टोटल मत कितना है? 100। 58 इनमें बट गया, तो 100 माइनस 58 बचा कितना? 42। ठीक है, ये 100 टोटल था, इसमें से 10 और 48 ये घटा दो तो कितना आ जाएगा? 42। अब देखो, ये जो सी है ये कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। ये देखो, इसको 42, इसको 48, इसको 10, तो ये दूसरे स्थान पर हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से जीत गया। ये देखो, कितने मतों से जीता बी? 6% से, 6 वोट से जीता है। और ये 6 कितने के बराबर है? 1200 के। यहां पर देखो, इसको 42, इसको 48, 6 वोट ज्यादा मिले। और ये 6 वोट कितने के बराबर हैं? 1200 के, क्योंकि ये 1200 मतों से जीता है। तो 6 1200 के बराबर है, इसका मतलब एक कितने के बराबर होगा? 200 के। 6 जो 1200 है वो 6 का 200 गुना हुआ, 6 दूनी 12। तो ये जो मत है हमने 100 माने हैं, ये भी क्या गुना हो जाएगा? 200 गुना, यानी 20,000 मत आ जाएंगे कुल। कुल मत कितने होंगे? 20,000। देखिए, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ए और बी 2 उम्मीदवार थे। ए को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था? ठीक है, देखो, वही मान लेते हैं कि कुल कितने मतदाता थे? 100। इसमें से 20% कैसे हो गए? अवैध। अवैध मतलब बेकार हो गए। ठीक है, तो बचे कितने? 80। अब 80 में से कितने उम्मीदवार थे? 2, ए और बी। देखो, वैध मत यही हमारे वैध मत हैं। वैध मत हमारे कितने हैं? 80। इसमें से जो ए है इसको 40% मिला है। किसका? वैध मतों का। तो अगर हम इसका 40% निकालें तो 8 चौक 32, 80 गुणा 40
बट्टे 100, इसको सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, यानी ए को कितने वोट मिले 32, 80 में से 32 इसे मिल गए तो बी को कितने मिलेंगे 80 माइनस 32 यानी 48। ठीक है, बी को कितने वोट मिले होंगे 48। अब देखो अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आया 16, और ये कितने मतों से जीता है बी 16 100 मतों से, 16 100 मतों से ही तो जीता है। तो इस 16 को अगर 16 100 बनाए तो कितने गुना हुआ 100 गुना। तो ये जो कुल मत हमने माने थे ये भी क्या गुना हो जाएंगे 100 गुना, यानी कुल मतदाताओं ने कितने वोट डाले होंगे, कुल मतदाता कितने होंगे 10,000, यानी कुल 10,000 वोट पड़े होंगे। ठीक है, अगर यहीं पर ये पूछता कि अवैध कितने हुए तो 20 में कितने का गुणा कर देते हैं 100 का, यानी 2,000 कैसे हो जाते अवैध वोट हो जाते। ठीक है, अगर ये पूछता कि ए को कितने वोट मिले तो ए को कितने गुना कर देते 100 गुना, बी को कितने वोट मिले तो बी को 100 गुना कर देते। अभी चुनाव पर आधारित क्वेश्चन थे, जिस टाइप के बन सकते हैं उस टाइप के बताए। अगले चलते हैं जनसंख्या के आधार पर। अगला टाइप चलेगा, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 3 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए जो जनसंख्या बढ़ती है वो आप थोड़ा सा समझते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ती है वैसे ही जनसंख्या बढ़ती है। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि जैसे एक नगर में 100 लोग थे और 1 साल में 10% बढ़ गए, इसका मतलब कितने बढ़ गए होंगे 10, तो 110 हो गए। अगली बार जो बढ़ेंगे अगर 20% बढ़े तो किस पे बढ़ेंगे 110 पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब 110 का 20% यानी 22 होगा तो 132 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी वो कैसे बढ़ेगी, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ती है, ब्याज पे ब्याज लग के। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए हम आपको 2-3 झटके बताएंगे। देखो ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 3 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखो 10% की दर से बढ़ रही है, यानी अगर एक साल पहले 100 थी तो ये कितनी हो गई होगी 110, फिर 100 से कितनी हुई होगी 110, फिर 100 से कितनी हुई होगी 110। ठीक है, ये हुई होगी 3 साल बढ़ी, पहली साल में 100 से 110 हुई, दूसरी साल वाली 100 से 110 हुई, तीसरी साल में फिर अगर 100 थी तो कितनी हो गई 110। अगर हम 3 जीरो से 3 जीरो काट दें 1 2 3 तो ये 1000, इधर 11 11 121, 121 गुणा 11 1331, यानी अगर 3 साल पहले जनसंख्या 1000 रही होगी तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 1331। ठीक है, अब यहां देखो 1000 नहीं है, कितनी है 1 लाख, 1 लाख है कितने गुना 100 गुना, तो ये जनसंख्या भी कितने गुना हो जाएगी 100 गुना। 1331 कायदाई सैकड़ा 1000 10,000 1,33,100 ये हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है, अब देखो इससे अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 की पावर n टाइम है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, P मूलधन है प्रिंसिपल, और A अमाउंट है यानी जो 3 साल बाद अमाउंट बनेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा के बनेगा। अब आप देखो ये कितनी है 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख है, यहां से देखो ये 1 प्लस R बराबर 10%, 10% की ही दर से बढ़ रही है ये, तो R बराबर 10 बट्टे 100, और N कितने साल है 3 साल, 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा 1 लाख, और ये 10 एकम 10 और 1 11, 11 बट्टे 10 पावर 3 है तो 3 बार लिख दें 11 बट्टे 10, 11 बट्टे 10। ठीक है, 3 है पावर, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11 बट्टे 10। ये देखो 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 100 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 1331, यानी 1331 डबल, ये हमारी जनसंख्या हो जाएगी 3 साल बाद। देखो ये वाला तरीका क्या है कि इस बार इसमें ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में सही पड़ेगा कि जनसंख्या जो है उसकी दर जो है वो निश्चित है, हर बार एक ही दर से घट बढ़ रही है। अगर ये मान लीजिए दर आपकी बढ़ा दे कि पहली साल के लिए कुछ थी, दूसरी साल के लिए कुछ थी, तीसरी साल के लिए कुछ थी, चौथी साल के लिए कुछ थी, तो इससे आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये जो तरीका है ये आपका 4 5 6 10 20 जितनी साल के लिए, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा
तो उसके लिए भी काम करेगा। क्वेश्चन है, मोहन के गांव की आबादी 4% की दर से बढ़ रही है। इस समय आबादी 6760 है, तो 2 वर्ष पूर्व आबादी क्या थी? ठीक, देखो यहां से देखो कि अगर आबादी 100 थी तो 100 से कितनी हो गई? 104। फिर 100 से कितनी हो जाएगी? 104। ठीक है, अब देखो आप इनका गुणा करो, तो गुणा में क्या होगा कि ये आबादी 4% की दर से बढ़ रही है ना। काट लें इसे, देखो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 6 24 और 4 से ये 25 बार, ये 26 और ये 25। ठीक है, यहां देखो 25 25 625, ये 26 26 676। ठीक है, यानी अगर 2 साल पहले 625 थी तो आज कितनी होगी? 676। ठीक है, अब आप ये देखो, इसने कहा है कि आबादी इस समय 6760 है, तो 2 वर्ष पहले, इस समय आबादी यही तो है, ये 2 वर्ष पहले की होगी। तो ये जो इस समय की आबादी है इसको 6760 बनाए, क्या गुना हुआ? 10 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना, यानी 6250। तो 2 साल पहले जो आबादी होगी, 2 वर्ष पहले पूर्व, वो कितनी होगी? 6250। अब देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे देखो ये है 4%, 4% की वैल्यू 1/25। अब ये बढ़ रही है मतलब प्लस कर दो, तो 25 से आबादी कितनी हो रही होगी? 26। इसके लिए क्या कर दें? वर्ग कर दो। वर्ग क्यों किया? क्योंकि कै साल के लिए है? 2 साल के लिए। 3 साल के लिए होता तो क्या कर देते? क्यों? तो 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676। अब आज की आबादी 676 न होके 6760 है, यानी 10 गुना। तो ये आबादी भी क्या गुना हो जाएगी? 10 गुना, यानी 6250। ये हमारा दूसरा था। तीसरा तरीका तो यही है, a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। यहां पर a की वैल्यू आपको दे दी है 6760, p आपको निकालना है और 1 प्लस 4/100 इसकी पावर n। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 6250। देखिए क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। तो 3 साल पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो आज की जनसंख्या क्या होगी? देखो तीनों साल के लिए अलग अलग दिया है। पहले साल में 5% घटी है, यानी 100 से 5% घट गई, बची कितनी? 95। दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी, यानी 100 से कितनी बढ़ गई? 8%, यानी कितनी हो गई होगी? 108। तीसरे वर्ष में फिर से 10% घट गई, यानी 100 से 10% घट गई, बची कितनी? 90। 3 साल हो गए। ये पहले साल की बात, ये दूसरे साल की बात और ये तीसरे साल की। यहां से देखो कुछ कटे तो काट दो, 0 से ये 0 काट दिया। ठीक है, तो देखो 5 दूनी 10, 5 से इसे काटे तो 19 पंजे 95। पर देखो 2 से इसे काट दो तो 2 से ये क्या बार कटेगा? 2 5 10, 2 6 8। ठीक है, तो कैसे काटे? 2 से फिर काट दे, 2 से ये 50 बार और ये 2 से 27। ठीक है, और तो कहीं कुछ कटेगा नहीं। देख चलो 100 गुणा 50, इधर कितना बचा? 50 गुणा 100 बचा, इधर 19 गुणा 27 गुणा 9। ठीक है, अब देखो आप इनका गुणा करो, गुणा करोगे तो 19 और 9, पहले आप इनका गुणा कर दें तो 19 निम्मा 171 गुणा 27। ठीक, इसको गुणा करें तो आएगा 46 17। इनका गुणा कितना आएगा? 46 17। इधर देखो, इधर कितना आया? 5000। यानी जो 5000 की जनसंख्या थी वो कितनी बन गई? 4617। घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ये हो रहा है। तो जो 5000 की जनसंख्या कितनी बची? 46 17। लेकिन ये कह रहा है जनसंख्या 5000 नहीं थी, 5 लाख थी। तो अगर इसको 5 लाख बनाए तो कितने का गुणा करना पड़ा? 100 का। तो यहाँ पे भी कितने का हो जाएगा? 100 का।
यानी 46,17,00 4,61,700। तो 3 साल बाद जनसंख्या बचेगी वो कितनी बचेगी? 4,61,700। देखिए क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या होगी? देखो 20% की दर से घट रही है, यानी 100 से पहली साल में कितनी रह गई होगी? 80। दोबारा में 100 से कितनी रह गई होगी? 80। ठीक है, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर इनका गुणा करें तो 100 से कितनी रह गई? 8 8 64। अब ये कह रहा है आबादी 10,000 थी 100 न होके, तो इसको अगर 10,000 बनाए तो कितना गुना होगा? 100 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगी? 100 गुना, यानी कितना हो जाएगी? 6400। ठीक है, अब देखो अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 20% की दर से घट रही है, तो 20% की वैल्यू 1/5। 5 से ये घट के कितनी रह गई होगी? 4। घट रही है ना, तो जो ऊपर संख्या है इसको घटा देंगे। 5 से घटकर 1 साल में कितनी रह गई? 4। बात कितने साल की हो रही है? 2 साल की। तो 2 साल के लिए इसका क्या कर दें? वर्ग, यानी 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, यानी 25 से घट के कितनी रह जाएगी? 16। लेकिन जनसंख्या ना तो हमारी 25 है कितनी? 10,000। 10,000 है। इसको अगर 10,000 बनाए तो 25 चौक 100 और 2 जीरो, 400 गुना हो गई। 25 चौक 100 और ये 2 जीरो, 400 गुना। तो ये जनसंख्या भी कितने गुना हो जाएगी? 400 गुना। तो 16 चौक 64, 6400 आबादी आ जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर देखो, अगर आप फॉर्मूले से लगाओ तो a बराबर p 1 प्लस r/100 ये दिया है। अब देखो ये जो प्लस है ये किसके लिए है? बढ़ने के लिए। तो घटने के लिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, देखो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू तो हमें निकालनी है, a ही रहेगा। p की वैल्यू 10,000, 1 प्लस r की वैल्यू 4, प्लस की जगह पे माइनस, बट्टे 100, इसकी जगह 2। 10,000 1 प्लस r की वैल्यू 20%, 20% की दर से घट रही है, बट्टे 100 गुणा और इसकी पावर 2, 2 साल के लिए। इसको सॉल्व करो, 1/5 10,000 1 प्लस 1/5 की पावर 2, 10,000 1 माइनस 1/5 की पावर 2, 10,000। इसको सॉल्व करें तो 5 एकन 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5 की पावर 2। इसको सॉल्व कर दो, 10,000 गुणा 4/5 गुणा 4/5, 5 से इसे काटो, 5 दूनी 10, 2,000, 5 से फिर काटो, 5 चौक 20, 00, 400 गुणा 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 6400। देखिए जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कराए गए, है ना। आगे चलते हैं कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में तथा 50% दोनों में पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने गणित विषय हैं? एक गणित है और एक अंग्रेजी है। तो वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, उस टाइप से थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। नहीं तो एक फॉर्मूला भी होता है इसका, और फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे देखो कि पहले देखो कि दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए, 50%। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो है उसमें कितना ले लिया? 50। एक मैथ का है और एक इंग्लिश का है। अब देखो गणित में कितने हुए हैं? 60। देखो 50 ये हो गया, तो बचे कितने? 10। तो गणित में टोटल कितने हो गए? 60 हो गए, 50 और 10 60। अंग्रेजी में देखो 70, तो 50 ये है, बचे कितने? 20। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो कुल कितने पास हुए, ये कह रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो देखो 10 ये हुए, 50 ये हुए और 20 ये हुए। तो कुल पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 10 प्लस 50, यानी 80%। कितने हुए टोटल पास? 80%। फेल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 80, 20%। देखिए क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, तो छात्रों की कुल संख्या क्या थी? देखो अब आप ये देखो, 90% अंग्रेजी में, 85% गणित में, है ना। तो देखो कुल
कितने हो गए पास होने वाले? 90 और प्लस 85, 175, 175% हो गए। अब परसेंट में 100 से ज्यादा तो होता नहीं, ठीक। इसका मतलब 175 माइनस 100 यानी 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में भी पास हुए हैं और गणित में भी पास हुए हैं, ठीक है। इसने एक बात और बोली कि 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए और कोई विद्यार्थी इन अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। इसका मतलब है कोई भी विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। कोई अगर गणित में अनुत्तीर्ण हो गया है या फिर कोई अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गया है, ठीक है ना। अब देखो 75% कैसे आ गए? कॉमन आ गए, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो ये जो 75% कॉमन है वो कितने के बराबर है? 150 के बराबर। तो इस 75 को 150 के बराबर रख दो तो 1% बराबर 150 बट्टे 75 यानी 2 आ गया, ठीक। हमें कितना चाहिए? 100% चाहिए। टोटल विद्यार्थी 100% होंगे तो क्या गुना होगा? 100 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 100 गुना। यानी क्लास में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 200 विद्यार्थी। चलिए देखिए क्वेश्चन है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। किशन को उसी परीक्षा में 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? ठीक है, देखो इसको 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब आप ये देखो, इसको 20% मिले और अगर इसको 24 और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है ना। कितने से फेल हुआ है? उत्तीर्ण से, 24 अंक से। तो 20% में अगर 24 अंक और मिल जाते तो ये उत्तीर्ण हो जाता राजीव। किशन की बात देखें तो ये कह रहा है इसको 45% अंक मिले और 26 अंक से उत्तीर्ण था। अगर इसमें से 26 अंक हो घटा दें तो ये भी केवल उत्तीर्ण ही हो पाता, ठीक है ना। देखो 20% अंक मिले, 24 से फेल हो गया। अगर इसको 20% में इसको 24 अंक और दे दें तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। इसके 45% में से 26 नंबर ले लें तो ये भी केवल उत्तीर्ण ही होगा। ये दोनों अब उत्तीर्ण अंक पे हैं तो इनको बराबर कर दें, यानी 20% प्लस 24 बराबर 45% माइनस 26। ये दोनों क्या कर दिए? बराबर। क्यों? क्योंकि राजीव के अनुसार ये उत्तीर्ण अंक है और किशन के अनुसार ये उत्तीर्ण अंक है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो परसेंटेज वाले एक तरफ कर दो और ये जो बिना परसेंटेज वाले हैं ये एक तरफ। तो इधर से इधर जाएगा, 45 माइनस 20 हो जाएगा। 45 है, ये प्लस का है, इधर जाके 20 हो गया माइनस का। इधर देखो ये 26 24 है और ये 26 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 50। 26 24 50 और 45 में से 20 घटाओ तो कितना बचेगा? 25%। यानी 25% कितने के बराबर है? 50 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के। 25 सेकंड 25 और 25 दूनी 50। अब देखो इसने पूछा है कि कितने अंक आवश्यक हैं किसके लिए? उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है। अब देखो उत्तीर्ण होने के लिए एक तो उत्तीर्ण अंक ये है आपके पास और एक उत्तीर्ण अंक ये है, दोनों में से कहीं भी रख दो। तो देखो अगर हम राजीव वाले में रखें तो 20%, तो 20 गुणा 2, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है? 2, तो 20% की 20 गुणा 2 प्लस 24, तो 20 दूनी 40, 40 और 24 64, 64 अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। यहां देखो 45 गुणा 2, 1% की वैल्यू 2 है तो 45 दूनी 90 माइनस 26, 90 में से 26 गए 64, यानी जो उत्तीर्ण अंक है वो कितने नंबर है? 64। देखिए अभी क्वेश्चन कराया था वैसा ही है। एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या थे? देखो इसको कितने प्रतिशत अंक मिले? 30%। और फेल कितने से हो गया? 12 से। यानी अगर इसको 12 अंक और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। इसमें देखो दूसरे को कितने मिले? 40% और इसको न्यूनतम अंकों से कितना अधिक था? 28। यानी अगर इसके में से 28 अंक घटा दें तो ये भी केवल क्या हो पाता? पास हो पाता। अब देखो 30% वाले को 12 अंक दे दें तो पास हो रहा है और 28% वाले के पैसे 40% वाले पैसे 28 अंक वापस ले लें तो ये भी पास हो रहा है। तो ये दोनों कैसे हो गए? बराबर।
तो बराबर, यानी ये पास ही पास हो रहे हैं केवल। तो देखो इस 30 को इधर ले जाओ तो 40 माइनस 30% हो जाएगा। इसको 28 को इधर लाएं तो 12 प्लस 28 ये हो जाएगा। 12 प्लस 28 40, इधर 40 माइनस 30 10% बराबर 40। तो अगर 1% निकालें तो कितना आ जाएगा 4। हमें पूछा है पास होने के लिए नियत अंक क्या था। तो देखो ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, कहीं भी रख दो। तो 30 गुणा 4 प्लस 12, ये 1% की वैल्यू कितनी है 4, तो 30% की 30 गुणा 4, 30 चौक 120, 120 और 12 132 अंक अगर मिले तो पास हो जाएंगे। इस पे देखो 40 गुणा 4 माइनस 28, 4 चौक 16, 160 माइनस 28, 160 में से अगर 28 घटाएं तो कितना बचेगा 132, यानी अगर 132 अंक पे क्या हो जाएगा पास हो जाएगा।